दिल्ली एनसीआर में सर्दी से हाल बेहाल है। धुंध ने वैसे ही नाक में दम किया हुआ है। बहुत ज्यादा घना कोहरा है, विजिबिलिटी बहुत कम है। एम्स के बाहर हम मौजूद हैं। कई सारे रैन बसेरे होने के बावजूद भी यहाँ खुले आसमान के नीचे ढेर सारे लोग आपको नजर आएंगे, मजबूरीवश, क्योंकि उनके घर वालों के किसी न किसी के ट्रीटमेंट एम्स में चल रहे हैं और देश भर से लोग क्योंकि एम्स पहुंचते हैं यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। कहीं और सुविधाएं मिल नहीं पाती, मजबूरी है कि वो वापस जा नहीं सकते। और क्योंकि जो रैन बसेरे हैं वो लिमिटेड हैं, वहाँ उतनी जगह नहीं है कि सबको वहाँ पर अकोमोडेट किया जा सके, तो मजबूरीवश उन्हें खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर होना पड़ता है। ढेर सारे लोग आपको ऐसे नजर आएंगे। बाबा, आप कहाँ से आए हैं? बिहार से। और अच्छा, और कौन है अस्पताल में भर्ती? एम्स में। हाँ। कौन भर्ती है? हमारी मैडम। हमारे उसमें से रेफर हुआ है कैंसर वाले में। अच्छा, उनको कैंसर हो गया है। और अब नहीं 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 नहीं, बस आप बता दीजिए। तो फिर आप कितने दिनों से यहाँ रह रहे हैं? हम 5 साल से आ रहे हैं। अब ठीक हो गई लड़की। हाँ, उसका मजबूरी था जो था, मरने तुल हो गई थी, वो अब पोजीशन ठीक हो गया। तो अभी कितने दिनों से यहाँ पे हैं? हम लोग 2 रोज से। और कितने दिन और रुकना होगा? और कितने दिन और रुकना होगा? नहीं, हम निकल जाएंगे शनिवार इतवार से। अच्छा। तो बहुत ठंड लग रही है क्योंकि दिल्ली में तो वैसे भी सर्दी है थोड़ी। कहाँ ठंडी नहीं लगेगी मैडम? हाँ, लगती है। क्या पन्नी टांगे हुए हैं। ठंड तो लगती है, क्या करो यार। आप कहाँ से आए? बदायूं से, ऊपी से। कौन बीमार हुआ है? मैडम अपनी क्या हो गया इनको? गले में यहाँ परेशानी है। यहाँ अच्छा, दिखा लिया है? दिखाएंगे। अच्छा, दिखाएंगे भी, नंबर नहीं आया? आप ही को दिक्कत है? बहुत ज्यादा सर्दी भी है, तो डॉक्टर को दिखाने का इंतजार है। नंबर न लग रहा है। रैन बसेरे में जगह नहीं मिली? नहीं। तो मतलब देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी इंतजार है कि उनका नंबर आए और उसके बाद वो डॉक्टर को दिखाएं। कई लोगों के जो घर वाले हैं उनका यहाँ इलाज चल रहा है, वो इंतजार कर रहे हैं। हालांकि आपने सुना होगा कि फायदा हुआ है। मतलब एम्स तो वैसे भी एक ऐसी जगह है ना पूरे भारत में जहाँ असाध्य से असाध्य बीमारी के लिए लोग पहुंचते हैं, और यहाँ के डॉक्टर्स मतलब वो सेवियर से कम नहीं है, वो भगवान के रूप से कम नहीं है। जिस तरह से वो लगातार काम करते हैं मरीजों के लिए, जिस तरह के केसेस को वो संभालते हैं। लेकिन क्योंकि कितने लोगों का इंतजाम किया जाए, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ आसपास कई रैन बसेरे हैं, लेकिन उनके अंदर क्योंकि जगह नहीं रहती, सरकार की तरफ से वहाँ इंतजाम जरूर किए जाते हैं, तो ये लोग यहाँ पहुंचते हैं और खुले आसमान के नीचे, खुली छत के नीचे रहने के लिए इन्हें मजबूर रहना पड़ता है। आप बहुत सारे लोगों के लिए काम करते हैं संत प्रसाद जी। जी, मैं पिछले 15 साल से एम्स में कार्यरत हूँ और हर सर्दियों में हालात ठीक नहीं रहते हैं, तो हम इनके लिए कंबल की व्यवस्था, छोटे बच्चों की व्यवस्था भी पिछले 25 तारीख को जो है हमने करीब 200-300 लोगों को कंबल और बच्चों के लिए कपड़े का वितरण किया है। जो बेस्ट हो सकता है, जितनी सुविधाएं हो। यस मैम। और मैं डायरेक्टर साहब से भी कई बार निवेदन किया है कि इनके लिए जो एक कैंटीन की व्यवस्था हो जाए जहां सस्ता खाना मिल जाए, क्योंकि अगर लोग इनको खाना ना दे तो इनकी बड़ी समस्या हो जाती है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं। अभी भी आपने देखा होगा कुछ लोगों के पास ब्लैंकेट है, रजाई है, रोज खाना, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचते हैं और अपनी यथाशक्ति के हिसाब से इन लोगों की मदद करते हैं। यस, बहुत मदद करते हैं। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर एम्स प्रशासन ये नजर रखे इन पे तो हालात और अच्छे हो सकते हैं और इनको इस समस्या से निदान मिल सकता है। बहुत शुक्रिया। मतलब कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लगातार इन लोगों के जो पेशेंट हैं वो अंदर हैं, इन्हें बाहर रहने के लिए मजबूर जरूर होना पड़ा है, लेकिन कोशिश ये होती है तमाम समाज सेवी संस्थाओं की तरफ से, इंडिविजुअल जो लोग पहुंचते हैं। संजय से लोग हैं जो कह रहे हैं कि पिछले बहुत लंबे समय से वो लगातार इन लोगों के लिए कार्यरत हैं और जितनी जिसकी भी मदद हो सकती है उनकी तरफ से कोशिश होती है कि वो प्रोवाइड किया जा सके। भयानक सर्दी के बीच में रैन बसेरों का इंतजाम किया जाता है जिससे कि लोगों को थोड़ी सी ढकी हुई छत मिल पाए, रात भर आराम से सो पाए। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, ऐसे कई सारे सेक्शंस में रैन बसेरे बनाए गए हैं। नाम क्या है आपका? कहाँ से आई हैं आप? सोई तो नहीं है ना? नहीं। कौन भर्ती है? मेरा दीदी। आपकी बहन? ननद। क्या हो गया उनको? कैंसर था। अच्छा, और आप कब से हैं यहाँ पे? 1 महीना से। इंतजाम ठीक है यहाँ का? हाँ, ठीक है। देखिए, मतलब कैंसर है उनकी ननद को, उनके लिए साथ वो यहाँ पे आई हैं। कई सारे लोग सो चुके हैं, कई लोग हमें उठे हुए नजर आ रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर्दी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर लोग आते हैं खाना बांटने के लिए,
ओढ़ने का इंतजाम उनकी तरफ से किया जाता है, मतलब कंबल और बाकी की चीजें भी यहाँ पर लोग आकर मदद कर देते हैं। आप कहाँ से आई हैं? हम तो बिहार से आए हैं। आप बिहार से आई हैं? और कौन है यहाँ भर्ती, कौन है एम्स में? मेरा आदमी है। क्या हो गया उनको? वो वीरेंद्र में पहले चोट लगा ना, तो 3 बरस ठीक हुआ, यहाँ दवा भइल तो बोला कि जे दवा से खुल जाएगा तो ऑपरेशन ना करे के पड़ी। तो हमने के कन से कि चलो दवा से खुल गई, ऑपरेशन ना करे के पड़ी। तो 3 बरस बढ़िया रही। 3 बरस के बाद फिर तबीयत, फिर दिक्कत हुई, फिर आना पड़ा। और कब से यहाँ पे आप? तो यहाँ आज हो गए 5-6 दिन से। 5-6 दिन से हो गए, मतलब क्योंकि बहुत लंबी लंबी इंतजार करना पड़ता है और एम्स में नंबर आना या ट्रीटमेंट कराना कोई बहुत आसान खेल नहीं है। आप अपने बच्चे के साथ आई है ना यहाँ पे? नाम क्या है आपका? थोड़ा सा आगे आ जाइए। नाम? अच्छा, शाहीन। जी, शाहीन, कितना बड़ा है आपका बच्चा? 3 साल का है। और क्या दिक्कत है उसे? वही चलता फिरता नहीं है, सुनाई भी नहीं देता है, दिखाई भी नहीं देता है। अच्छा, खाना खाने में भी दिक्कत हो रहा है। तो डॉक्टर्स ने क्या कहा? डॉक्टर ने कहा ठीक हो जाएगा, दवा कंटिन्यू खिलाते रहो। खिला रही हो, 2 साल से दवाई ठीक है अभी। अच्छा, तो मतलब अभी आप इंतजार कर रही हैं? डॉक्टर्स ने रुकने के लिए बोला है आपको? कितने दिन रुकने के लिए? रुकने बोले, जिसे किसको दौरा पड़ता है, दौरे की दवाई चल रही है इसलिए रुकने बोले। अच्छा, और यहाँ इंतजाम कैसे हैं? आप ठीक से रह रही हैं? सब ठीक है, सब ठीक है। देखिए, मतलब इस तरह क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, बार बार आना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। यहाँ ऐसे कितने रैन बसेरे हैं संजी? रणवीर यहाँ पे मुझे लगता है कि करीब 25-30 होंगे मतलब एम्स एम्स की। अच्छा, मतलब इतने सारे लोग हैं। और सर्दियों में क्योंकि जरूरत है कि ढकी हुई रहे छत। यस, कुछ दिल्ली गवर्नमेंट का है, कुछ एम्स का है, तो ऐसे करके करीब 25-30 होंगे। और खाने पीने की व्यवस्था बिल्कुल जो लोग बाहर बांटने आते हैं वही रहती है? हाँ, उनके लिए तो वही रहता है, काफी लोग मदद करते हैं। बाकी एम्स की तरफ से खाने की कोई व्यवस्था नहीं, बस रैन बसेरा की है। जी जी, और सारे रैन बसेरे फुल है, मतलब पूरी तरह से? पूरी तरह फुल है। और वेटिंग जिसका है वो लोग बाहर अभी आपने देखा। अच्छा, कैसे बुक कराते हैं इनका? मतलब इनको भी आपने कहा ना बुक कराना पड़ता है? यहाँ बैठे रहते हैं, अब कोई यहाँ सज्जन होगा, बुक करने पे आने पे तो वो बेड नंबर का हिसाब होता है इनका। अच्छा। जी जी, तो फिर आके कार्ड दिखाना पड़ता है, जो ओपीडी कार्ड होता है उसके हिसाब से ये लोग बुक करते हैं। जी, तो मतलब आपको रैन बसेरे को बुक कराने के लिए, अपना बेड बुक कराने के लिए भी यहाँ पर पहले अपने आप को एनरोल कराना पड़ेगा, अपना ओपीडी कार्ड दिखाना पड़ेगा। उसके बेसिस पे फिर वो आपको बेड अलॉट कर देते हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर रैन बसेरों में रात बिताने के लिए उस उम्मीद से आते हैं। जिन लोगों को नहीं मिलता है बेड, वो फिर बाहर की तरफ, जो हमने आपकी तस्वीरें दिखाई थी, वहां फिर खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो दिल्ली में जबरदस्त सर्दी, दिल्ली एनसीआर में बहुत ज्यादा घना कोहरा, आधी रात हो चुकी है, लेकिन यहाँ आसपास देखने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा। अलग अलग जगहों पर बैरिकेड्स नजर आएंगे। हमारी डिफेंस फोर्सेज की बात करें, पुलिस की बात करें, आर्म्ड फोर्सेज की बात करें, उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। चाहे बॉर्डर की बात कर लें, चाहे देश के भीतर की बात कर लें, क्योंकि न्यू ईयर बिल्कुल करीब है और किसी भी तरह से फॉग का या सेलिब्रेशन वाले मौसम का इस मौके का फायदा उठाकर किसी भी तरह की कोई सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए। उसके लिए खास चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जाती हैं। कई जगहों पर आपको बैरिकेड नजर आ जाएंगे। आधी रात को आपको पुलिस वाले नजर आ जाएंगे, चेकिंग करते हुए, पूछताछ करते हुए नजर आ जाएंगे। और किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, इसका खास ख्याल रखा जाता है, क्योंकि वैसे भी बहुत ज्यादा ठंडी है और न्यू ईयर का मौका है, तो गलती या कोई चूक किसी भी तरह से ना होने पाए, उसका खास ख्याल रखा जा रहा है। इस वक्त हम जो है लाजपत नगर में मौजूद हैं और देखिए जरा किस तरीके से यहाँ पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं। पुलिस वाले पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था को बनाए हुए हैं और इसी तरह की स्थिति आपको ज्यादातर जगहों पर नजर आएगी, खास तौर से इतनी ज्यादा सर्दी होने के बावजूद भी। निर्भय कुमार हमारे साथ हैं जो तमाम इन चीजों को संभाले। निर्भय जी, इतनी ज्यादा ठंड में भी आप लोग जिस तरह से देख रहे हैं, और यहाँ अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है अभी भी। आप देख सकते हैं मैडम कि यहाँ पे अभी रात के 12:30 12:30 बज गए हैं, लेकिन ट्रैफिक कितना ज़्यादा है। तो लोगों में मेरा ख्याल है कि न्यू ईयर का खुमार शुरू हो गया है। खुमार शुरू हो गया है और हमारी जिम्मेवारी इससे ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब हम लोगों को कहते हैं कि अगर जरूरत नहीं है घरों से बाहर मत निकलिए, बहुत सर्दी है, बच कर रहिए। आप लोगों की जिम्मेदारियां कई गुना और बढ़ जाती हैं, क्योंकि सेलिब्रेशन या फिर इस तरह की किसी भी कोताही का कोई फायदा ना उठा ले। जी, हम लोग एक तो ये फॉग हमारे लिए थोड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि हम लोग ड्रंक ड्राइविंग पे भी काफ़ी फोकस कर रहे हैं। हमारा डर ये होता है कि लोग ड्रंक ड्राइविंग करके और बैरिकेड्स में हिट ना कर दे फॉग में,
तो हमने ब्लिंकर्स और काफ़ी यहाँ पे पुलिस बल लगाया हुआ है। और आगे भी आप देख सकते हैं कि पुलिस बल लगाने वो लोगों को स्लो करते हैं टॉर्च का यूज़ करके। यहाँ पे पुलिस की चेकिंग है, बैरिकेड्स लगे हुए हैं। तो ये शराब वाले मामले बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और एक्सीडेंट्स के केसेस ज्यादा देखने को मिलते हैं, खासतौर से बहुत सर्दी होने पर। जी, हमारा एप्रीहेंशन यही होता है कि लोग ऐसे माहौल में, जब ये न्यू ईयर का ये शुरू होता है, तो लोगों में ड्रिंक ड्राइविंग और शराब वगैरह की यहाँ पे यूज बढ़ जाती है। आप लोग कैसे खुद को फिट भी रखते हैं, क्योंकि आप बीमार पड़ना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत मेंटली भी आपको बहुत सही रहना है, एंड रात को नींद ना आए, इसके लिए क्या खास आप और आपके बाकी की टीम के लोग करते हैं? इसके लिए तो बस एक ही कहूँगा कि दिमाग में हमेशा ये रहता है कि अगर हमारी ड्यूटी है यहाँ पे, अगर हमें लोगों को सेफ रखना है, लोगों को एक्सीडेंट से बचाना है, लोगों को थोड़ा डिसिप्लिन रखना है, तो हमें ये तो करना पड़ेगा मैम। तो वी हैव टू डू दिस। और गाड़ियों को चेक करते हैं लोग, गाड़ियों में शराब भी ले जाते हैं, पीते हुए भी जाते हैं। हमारा दोनों तरीके का होता है, हम लोग उन पे लीगल एक्शन भी लेते हैं। और अगर कभी हमें लगता है कि ड्रंक ड्राइविंग है, काफ़ी ड्रंक है और ड्रंक होके ड्राइव कर रहे हैं, तो फिर पुलिस स्टेशन में ले जाके उनको उनकी गाड़ी वहीं पे रहती है, फिर उनके घर से कॉल करके किसी और को बुला के उनको हैंडओवर करते हैं। हम लोग इस तरह का एक्शन लेते हैं। तो कम से कम मतलब अपनी जान और दूसरों की जान को जोखिम में न डालें। अगर आपने शराब पी है तो आप टैक्सी लें, ड्राइवर साथ रखें, मतलब कोई भी इंतजाम होना चाहिए। किसी और की जान पर खतरा है, आपकी जान पर खतरा नहीं बनना चाहिए। और देखिए दिल्ली पुलिस जिस तरीके से मुस्तैद है, जिस तरीके से लगातार आपकी सेवा में तत्पर है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है, ऐसे में भी लगातार जो मैंने कहा कि हमारी तमाम जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो हमारी पुलिस है, इनकी ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और वो दिखाई भी दे रही हैं। कैमरामैन अनिल के साथ